बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अक्सर हमें ये बातें सुनने को मिलती हैं कि अगर किसी ने एक रोज़ा छोड़ दिया तो उसे 9 लाख साल जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। लेकिन क्या वाकई इस बात की कोई दलील कुरान या हदीस में मिलती है? क्या इस्लाम इतना सख्त है कि एक रोज़ा छोड़ने पर इतनी बड़ी सज़ा दे, या फिर यह सिर्फ कुछ लोगों की बनाई हुई बातें हैं? आइए इस हकीकत को समझते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में कि झूठे अफवाहों से बचें। आजकल कुछ लोग इतने झूठ बोलते हैं कि हकीकत से कोसों दूर चले जाते हैं, जबकि अल्लाह के रसूल ने झूठ बोलने पर बहुत सख्त चेतावनी दी है। हदीस में आता है, जो शख्स जानबूझकर मुझ पर झूठ बोले वह अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। बुखारी। सोचिए, जब रसूलुल्लाह पर झूठ गढ़ने की यह सजा है तो बिना किसी सबूत के लोगों को इतना डरा देना कहां तक सही है? तो क्या सच में एक रोजा छोड़ने की इतनी बड़ी सजा है? रोजा इस्लाम के 5 अहम स्तंभों में से एक है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा, परहेजगारी हासिल कर सको। सूरह अल-बकरह 2:133। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई इंसान मजबूरी में रोजा नहीं रख पाता तो क्या उसे 9 लाख साल जहन्नम में जलाया जाएगा? इसका जवाब खुद अल्लाह ने कुरान में दिया। जो बीमार हो या सफर में हो वह बाद के दिनों में इसकी कज़ा कर ले, और जो इतनी ताकत ना रखता हो वह एक मिस्कीन को खाना खिला दे। सूरह अल-बकरह 2:134। यानी अगर कोई मजबूरी में रोजा नहीं रख पाता तो उसके लिए बदले में रोजा रखना या गरीब को खाना खिलाना कफ़ारा है। 3 हदीस में क्या हुक्म है? एक सहाबी रसूलुल्लाह के पास आए और घबराते हुए बोले, या रसूल अल्लाह, मैं बर्बाद हो गया, मैंने रोजा तोड़ दिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या तुम 40 रोजे रख सकते हो? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं रख सकता तो एक ही क्यों छोड़ता? फिर नबी ने पूछा, क्या तुम गरीबों को खाना खिला सकते हो? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास इतना भी नहीं है कि मैं किसी गरीब को खाना खिला सकूं। कुछ देर बाद किसी ने नबी को खजूरों का एक टोकरी हदिया दी। आपने फरमाया, इस टोकरी को गरीबों में बांट दो, ये तुम्हारे रोजे का कफ़ारा हो जाएगा। वह सहाबी बोले, या रसूल अल्लाह, इस बस्ती में मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। आप मुस्कुराए और फरमाया, तो जाओ इसे खुद खा लो। बुखारी, मुस्लिम। सोचिए, अगर रोजा छोड़ने पर 9 लाख साल जहन्नम की सजा होती तो रसूल अल्लाह उस सहाबी को ये रियायत क्यों देते? 4 रोजा रखने का असल मकसद अल्लाह ने रोजे का मकसद सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं बताया, बल्कि तकवा हासिल करना बताया है। रोजा हमें सब्र सिखाता है, न कि डर से काम करने की आदत डालता है। इसलिए इस्लाम में हर चीज के लिए रियायतें हैं, सख्ती नहीं। अगर कोई जानबूझकर रोजा नहीं रखता तो यह अल्लाह और उसके बीच का मामला है। लेकिन इस्लाम में ऐसी कोई सजा नहीं लिखी जो कहे कि एक रोजा छोड़ने पर 9 लाख साल जहन्नम में जलाया जाएगा। 5. क्या करें अगर रोजा छूट जाए? अगर कोई मजबूरी में रोजा नहीं रख पाता तो कुरान कहता है कि वह बाद में इसकी कज़ा कर ले या किसी गरीब को खाना खिला दे। लेकिन अगर कोई जानबूझकर रोजा नहीं रखता तो उसे अल्लाह से तौबा करनी चाहिए और रोजा रखने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह बेहद रहम वाला है, वह तौबा करने वालों को पसंद करता है। तो दोस्तों, इस्लाम हमें डराने नहीं बल्कि सही राह दिखाने के लिए आया है। हमें सच्ची इस्लामी जानकारी को फैलाना चाहिए, न कि झूठी बातों से लोगों को डराना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह की और इस्लामी जानकारी आप तक लाते रहें। अल्लाह हम सबको सही समझ और सही अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।